राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का चुप रहना भी एक खबर है और उनका बोलना तो समझिए कि एक भूकंप के समान है। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस पर जयपुर मुख्यालय में जश्न का माहौल था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में जो वफादारी का पाठ पढ़ाया, उसने पार्टी के नए और पुराने समीकरणों को हिला के रख दिया है। राजे ने दो टूक कहा कि पार्टी में दल बदलने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल बदलने वाले कम। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि राजनीतिक नियुक्तियां सिर्फ मूल विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को ही मिले, अवसरवादियों को नहीं। आखिरकार राजे का निशाना किन लोगों पर था? क्या बीजेपी में बाहरी नेताओं का दबदबा बढ़ रहा है? और इस बयान के पीछे आगामी नियुक्तियों पर क्या समीकरण बैठते हैं? देखिए इस वीडियो में। वसुंधरा राजे ने मंच से एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, कई लोगों ने दल बदला तो कई लोगों ने दिल। कई लोग ऐसे भी हैं जो दल तो बदल लेते हैं पर दिल नहीं, उनकी मानसिकता वही रहती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजे का इशारा उन नेताओं की तरफ है जो दूसरी पार्टियों, खास करके कांग्रेस से आकर बीजेपी में ऊंचे पदों पर काबिज हो गए हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं। राजे ने साफ कर दिया कि जो कार्यकर्ता दशकों से झंडा उठा रहा है, लाठियां खा रहा है, उसे दरकिनार करके नवागत नेताओं को मलाई बांटना पार्टी की मूल भावना के खिलाफ है। ये सीधे तौर पर संगठन को दी गई एक रेड सिग्नल चेतावनी है। राजस्थान में इन दिनों कई बोर्डों, निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज है। हजारों कार्यकर्ता दायित्व मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का यह कहना कि राजनीतिक नियुक्तियां सिर्फ मूल भाजपा के लोगों को दे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ा सुझाव भी है और एक दबाव भी। राजे चाहती है कि सरकार चलाने में उन लोगों को प्राथमिकता मिले जिन्होंने संघर्ष के दिनों में पार्टी का साथ दिया, ना कि उन्हें जो सत्ता के दिनों में पाला बदल कर आए हैं। राजे का ये स्टैंड उन पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता को फिर से बढ़ा सकता है जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। राजे ने अपने भाषण में एक और अहम बात कही, पद को भूल जाइए, काम कीजिए। ये पार्टी बिना किसी पद के लालच के यहां तक पहुंची है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर अटल आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत तक का जिक्र किया, लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की तारीफ भी की, जो ये दिखाता है कि वे संगठन के अनुशासन के भीतर रहकर अपनी बात कर रही हैं। राजे ने साफ संदेश दिया कि अगर आप विचारधारा के प्रति समर्पित रहेंगे तो पद खुद चलकर आएगा। शायद ये उनका खुद के धैर्य और राजनीतिक भविष्य को लेकर भी एक संकेत था। वसुंधरा राजे की इस बयान के बाद अब सबकी नजरें आगामी राजनीतिक नियुक्तियों पर टिकी हैं। क्या भजनलाल सरकार मूल कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी या फिर क्षेत्रीय संतुलन और जीत की गारंटी के नाम पर बाहरी नेताओं को तवज्जो मिलेगी? राजे का यह बयान पार्टी के भीतर एक इंटरनल वॉचडॉग का काम कर रहा है। यदि नियुक्तियों में पुराने चेहरों की अनदेखी हुई तो राजे का यह बयान असंतोष की चिंगारी को हवा दे सकता है। साफ है कि राजे ने स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की बजाय विचारधारा का कवच पहनकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। तो क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे की यह सलाह बीजेपी नेतृत्व तो मानेगा? क्या वाकई में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को पद देना मूल कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है? और क्या राजस्थान बीजेपी में अब भी सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।